नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का जीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ था, राजस्थान में। ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। मैं तो जाने का कई बार सोचता हूँ लेकिन जा नहीं पाता हूँ। महाराणा प्रताप से कुछ सीखने की बातें हैं और उनका जो डेथ एनिवर्सरी है, ये जो मनाए जाते हैं 19 जनवरी 1597 में इनका डेथ हुआ था, जो 19 जनवरी आज ही के दिन मनाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, महाराणा प्रताप से बहुत सारे चीज सीखने की बातें हैं। जैसे कि मैं एक चीज बता दूं, महाराणा प्रताप ये मानते थे कि कोई भी बैटल हो, उस बैटल में अगर राजा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। शायद अकबर इसीलिए कई बार वो बैटल में महाराणा प्रताप के सामने नहीं आ पाए, क्योंकि उसको मालूम था, अकबर जानते थे कि यदि महाराणा प्रताप के आमने सामने हुआ तो शायद वो दिन मेरा आखिरी भी हो सकता है। मैं महाराणा प्रताप को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको पुष्प अर्पित करता हूँ। और मेरे भाई, महाराणा प्रताप से सीखेंगे क्या, वो बता रहे हूँ। महाराणा प्रताप के सबसे खूंखार योद्धा थे, जिससे बहुत भय लगता था। अकबर के तरफ से जो थे वो बहलोल खान थे, बहुत खूंखार योद्धा था। और महाराणा प्रताप के तरफ से भी बहुत सारे योद्धा थे, लेकिन बहलोल खान के सामने कई लोग लड़ाई नहीं कर पाते थे और बहुत युद्ध जीत चुके थे। लेकिन महाराणा प्रताप के सामने जब आए और जब महाराणा प्रताप के बहनोई को मार दिया और जब मालूम चला, तो उन्होंने अपने तलवार की ताकत के दम पे एक ही बार में, एक ही शॉट में बहलोल खान के 2 टुकड़े किए थे, और वो भी घोड़े शहीद कर दिए थे। आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे। और साथ में इनके साथ जो लड़ाई हुई थी, कई लड़ाई में दलित भाई भी थे। दलित भाई यानी आदिवासी। कई लोग बोलते हैं उस टाइम केवल क्षत्रिय को लड़ने का अधिकार था, ये गलत है, क्योंकि लड़ा है। आदिवासी जब जब इतिहास उल्टाएंगे, उन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए जी जान लगा दिया, अलग अलग। चाहे बिरसा मुंडा का नाम ले ले, या यहाँ जो महाराणा प्रताप की लड़ाई लड़े, साथ में जो महारानी भोपाल में लड़ी हैं, बहुत सारे हैं नाम, उनका खैर इतना ले पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने भी, आदिवासियों ने भी जीवन को बहुत समर्पित किया है। हर वो इंसान राष्ट्र के हित की बात करता है, जो राष्ट्र के धर्म की रक्षा करे, जो राष्ट्र के निर्माण में करे। जैसे कोई भी धर्म हो, उस चीज का जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी को बोलता हूं, मेरे भाई, महाराणा प्रताप की बायोग्राफी जरूर पढ़ें। महाराणा प्रताप, शिवाजी, बिरसा मुंडा, ये सब के जीवन इतने संघर्ष रहे, जो कभी आराम ही नहीं किया। इनके जीवन ये समाज के लिए अर्पित रहे। ये किसी भी एक समाज की बात नहीं है, चाहे बिरसा मुंडा उठा लें, इधर उठा लें, अलग अलग, ये सभी समाज के लिए रहे। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं। और महाराणा प्रताप के जो एक मित्र थे, जो इनके कोष का रक्षा करते थे, इनके धन का रक्षा करते थे, भामा शाह, जो कई जगह लोग साहू बोलते हैं, कई जगह शाह बोलते हैं, ये बनिया क्लास के थे, बिजनेसमैन थे। बिजनेस क्लास के बिजनेसमैन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी अपना बहुत सारे, यहाँ तक बोले जाते हैं, जब महाराणा प्रताप के संकट के टाइम आए, अपने घर के जेवर तक दे दिए थे। और महाराणा प्रताप ने फिर से रिवाइव किया और अकबर का सामना किया। और अकबर अपने जीते जी, महाराणा प्रताप जब तक जिंदा रहे, वो कभी हरा नहीं पाए, कभी नहीं हरा पाए। और कई बार तो ऐसे सामना आया महाराणा प्रताप के सामने, वो डर से भी नहीं आए। इतना भय था अकबर में कि उनके सामने डर नहीं आए, डर से नहीं आए। कहने का मतलब कुल इतना है, महाराणा प्रताप, आप लोगों ने सुना होगा कि इनका घोड़ा जो चेतक था, उनसे बहुत प्यार था। चेतक के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाह रहा हूं। मैंने अलंकार में पढ़ा था, जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े होंगे, उसमें सुनने को मिलता है, अन्योक्ति, अतोक्ति, ऐसे बहुत सारे अलंकार हैं। उसमें 2 लाइन थे, पड़ी अचानक नदी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। माफ करना मेरे भाई, झांसी रानी के भी घोड़े थे, बहुत अच्छे थे, महाराणा प्रताप के भी थे, दोनों के अच्छे थे। लेकिन केवल फर्क इतना रहा, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई के घोड़े के सामने जब नाला आया, वो पार नहीं कर पाए, लेकिन चेतक के सामने जब आया तो वो पार कर दिया, महाराणा को सुरक्षित पहुंचा दिए। क्योंकि महाराणा का चेतक के बाद शायद महाराणा प्रताप भी ज्यादा दिन नहीं रह पाए थे। तो ये इतिहासकार अलग अलग बोलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ था, तो ये आप बोल सकते हैं ड्रॉ रह गया था, इसमें जीत किसी का नहीं हुआ था। इतिहासकार अलग अलग बोलते हैं, बहुत इतिहासकार जीत बताते हैं, बहुत हार बताते हैं, लेकिन उसमें ड्रॉ रह गया था। कुल मिला के मैं ये बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट है, जो भी संघर्ष है, वो एक बार बायोग्राफी जरूर पढ़ें।
महाराणा प्रताप के पढ़ें, शिवाजी के पढ़ें, या बिरसा मुंडा के पढ़ें, ये सब बहुत महान लोग हुए। तिलका मांझी के भी पढ़ सकते हैं। इनके पिताजी कोई अंग्रेज या उनके गुलाम नहीं थे, उनके यहाँ नौकरी नहीं करते थे, ये कोई मुगल के यहाँ ये सरेंडर नहीं किए थे। ये भी चाहते तो आगे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और स्वाभिमान से जीना सिखाया। घास की रोटी खा ली पर अकबर के सामने नहीं झुके। महाराणा प्रताप हमारे ऐसे योद्धा थे। जब 1576 में लड़ाई हल्दी घाटी का हुआ तो उस टाइम आप लोगों को मालूम होगा बहलोल खान को 2 पार्ट में बांट दिया था। यह ऐतिहासिक हुआ है, मानव इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हो पाया कि घोड़ा सहित 2 टुकड़ों में बांट दिया हो। और महाराणा प्रताप के सामने बहुत सारे चक्रव्यूह बने थे, जैसे अभिमन्यु के सामने उस टाइम बना होगा। ये चक्रव्यूह को तोड़ के मार के बहलोल खान के पास गए थे और वापिस सकुशल आ गए। जबकि देखेंगे महाराणा प्रताप जैसे सकुशल आए, अभिमन्यु भी लौट नहीं पाए थे, क्योंकि 6-7 चक्रव्यूह बना के रखा था उसने, और उसके बाद सारे चक्रव्यूह को तोड़े और बहलोल खान को मार के वापिस आए। महाराणा प्रताप के कई सारी कहानियां हैं, लेकिन उनके कहानी के बारे में बताऊं तो बहुत कम पड़ जाए। और जब भी आपको टाइम मिले महाराणा प्रताप के बारे में जरूर सुने। ये ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने जीवन में स्वाभिमान से जीना सिखाया। घास की रोटी खा लो, नमक रोटी खा लो, लेकिन आज के डेट में भी बोलता हूं, यदि कोई रिश्तेदार हो, कहीं हो, आपको एक घीन, एक नीच के निगाह से देखते हैं तो आप वहां मत जाइए, लेकिन स्वाभिमान से जिए। स्वाभिमान बहुत बड़ा चीज होता है। और शायद महाराणा प्रताप के स्वाभिमान से ही आज भारत के लोग गर्व से बोलते हैं कि मैं राजस्थान से हूं, मैं महाराणा प्रताप के वंशज से हूं। शायद हमारे पूर्वज जी जो हैं वो भी राजस्थान से गए हैं, तो वो भी बोलते हैं कि हमारा जो है राजस्थान से बहुत ताल्लुका है। आखिर ऐसा गर्व करने के लिए उन्होंने काम किया है, इसीलिए। और आज तक जिसने इंडिया पे अटैक किया हो, हर लोगों का एक बार राजस्थान से टकराव हुआ, हर लोगों का, क्योंकि राजस्थान की माटी में कुछ तो अलग था, वहां के योद्धाओं में तो कुछ अलग रहा। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा वीडियो? और महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पे सादर पुष्प अर्पित करता हूं और उनको सादर नमन करता हूं। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा, अकबर ने इतना अत्याचार किया, बार बार अटैक किया। चित्तौड़ में जब हार हुआ था उदय सिंह का, तो उसमें लगभग 30,000 सैनिक को गाजर मूली की तरह कटवा दिया था। इस तरह का नीच हरकत किया था। लेकिन कई दूसरे जो एक अच्छे मुस्लिम परिवार से थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को सपोर्ट भी किया था। मेरे भाई, ये कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। और महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पे आप लोग जरूर उनकी बायोग्राफी देखें, उनसे बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। शिवाजी का भी देख सकते हैं, बिरसा मुंडा का भी देख सकते हैं। ये सब बहुत ही महान नायक हुए जिन्होंने अपना बलिदान केवल और केवल देश के लिए दिया। थैंक यू सो मच।